नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतमो मंगलम चतारी लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतमो लोकोत्तमा चतारी शरणं पवज्झामि हरिहंते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्झामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौदम्मानम जैनम जैति शासन अग्नांत विरंधानम नानांजन सलाकय चक्षुरुम मिलित तस्मै वचनामृत कृपाळु दे दया सिंधु प्रभु राजना 30મી વર્ષના વચનોમાં રાજરત્નમાલા મોતી 88 पत्रांक 751 751 अपनी 3 साधना और खास करके यत्न साध्य और सहज साध्य सम्यत्व यत्न साध्य है कि सहज साध्य है। जो क्रमबद्ध को एकांत मानते हो कहते सम्यक दर्शन काल पक्के होता है तो एकांत है, और जो कहते सम्यक दर्शन यत्न से होता है वो भी एकांत है। सर्वथा जो मानते सर्वथा पुरुषार्थ को मानने वाला एकांतिक है, और सर्वथा कर्म को मानने वाला एकांतिक है। जैन दर्शन के अंदर में 5 समवाय कहा है, इसलिए सम्यत्व की प्राप्ति अनंत काल में अनंत बार में क्यों नहीं, उसका जवाब इसमें है। ये पत्र में इसका जवाब है। आत्मसिद्धि भगवान की गाथा 108 109 110 111 4 गाथाएं, ये 4 गाथाएं 4 संकित है। आत्मसिद्धि में समकित, शुद्ध समकित, परमार्थ समकित, इसे 3 का है। हमने जो पहला कहा है चरणानुयोग वाला, उसको 108वीं गाथा में डाल दिया है। कषायनी शांतता मात्र मोक्ष बेला भवे खेद अंतर गया, वो पहला समकित है। आप लोग और हम लोग के लिए बहुत इजी, इसलिए गुरुदेव ने जो कृपा से अपना कोई बताए 3 यत्न साध्य है, पहला दूसरा तीसरा, चौथा सहज साध्य है। ये पत्र के माध्यम से 3 समकित की बात है, और दूसरा और तीसरा यत्न साध्य है। पहला और दूसरा और तीसरा है वो सहज साध्य है, काल पक्के होता है। परमार्थ संकित काल पक्के होता है, क्योंकि दर्शन होने के परमाणु का क्षय उपशम आत्मा नहीं कर सकता है, वो काल पक्के होता है। तो ये पत्र के अंदर में ऐसी अद्भुत एक धर्म कथा है, और शायद ऐसा कहे कि आत्मसिद्धि का पूरा सार है। तो पहले इस पत्र को न्याय दे देते, फिर समय बचेगा तो प्रश्न लेंगे अपन। 751 भवानिया फागण 11 रविवार 1953 तारीख 28 मार्च 1897 कुदरती भगवान महावीर का जन्म की तारीख आ गई है, साथ में वही दिन था वो तारीख के हिसाब में। ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम शुद्धात्माय नमः और ओम स्वयं नमः। अगर इतनी हिम्मत है तो, अगर खुद को प्रणाम करने का मन करता है तो ही आत्मा की बात करना। अब ये गजब लग रहा है, अष्टावक्र कह सकते हैं, दादा भगवान कह सकते हैं, एक कोई कभी कभी कोई कहता है मेरा मुझको प्रणाम। आश्चर्य होगा जब आप प्रकट होगा ना, पहले ओ हो जाएगा, और ऐसा आ और ओ हो जाएगा, खुद के चरण पकड़ने का मन करेगा।
बहुत मुश्किल से एकांत मिलता है। कोई अति अति भक्त रत्न जैसे जीत को एकांत मिलता है। अगर एकांत आपको घबराता है तो अभी से सावचेत हो जाना। तो बहुत बड़ी एकांत और मौन मिलने की बाह्य व्यवस्था गुरुदेव करके देते हैं आपको। अभी अभी आपको खाली पकड़ना है अपने आप को। हाँ, आत्मसिद्धि, आत्मा प्रवाद का साथ हमारी एक के बाद एक जो पारायण हो रही है, आप नहीं मानेंगे, आत्मसिद्धि मेरे ख्याल से क्लियर 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 हो रही है। 108, 109, 110, 111। ओम सर्वज्ञाय नमः। आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। पर्यंत पद पाने के लिए जो भेद का छेद करना है, ये जो छेद भेद मानते हैं ना, पर्याय में भेद है, वही गलती हो रही है। वो प्राप्त है ही, वो सर्वज्ञ स्वभावी है। ये आवरण जो कहते हैं, ज्ञानावरण तो पर प्रकाशक में आवरण है, और स्वप्रकाशक में आवरण का निमित्त तो दर्शन मूल्य, उसके कारण नहीं है। वो अन्य द्रव्य, वो जड़ है, अचेतन है, वो आत्मा को बाध नहीं कर सकते। એટલે कर्म मुझे तकलीफ देते हैं, कर्म नड़ते, ये सब तो हमारे बहाने हैं। सर्वज्ञाय नमः। सर्वज्ञ शब्द के साथ में अकर्तापन आपका जुड़ जाना चाहिए। गहन बातें थोड़ी सी। કોઈનો જન્મદિવસ હોય ને તો આઈસ્ક્રીમ ન ખવાય, કોઈ આગ્રહ કરે આપણને, નિમિત્ત છે માત્ર, એવું કઈ ન રાખવું, એનેથી થાય એવું નથી કાંઈ। हाँ, छोटा सा प्रश्न कर लेना, क्या करना चाहिए, किसको ना कहना चाहिए कि खा लेना चाहिए, ये कश्मकश डे टू डे आपको पता चलेगी। भक्ति भाव ये नहीं है, फिर से कहता हूं कि हमारी इच्छा से कोई चले, सही कहता हूं, समझ लेना, कोई इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, आनंद है। सर्वज्ञाय नमः। सर्वज्ञ, तीन काल तीन लोग जानने वाली शक्ति कोई है, ऐसे कोई परमात्मा है। अगर आपको पता चल जाए तीन काल तीन लोग जानने वाला है, यानी कि उनके ज्ञान में तीन काल तीन लोग झलक रहे, इतना अगर आपको मानसिक लेवल में पता चलेगा तो मानसिक लेवल में कर्तापना निकल जाना चाहिए। नहीं समझे आप? इसे कहता हूं, अगर भगवान के ज्ञान में ऐसा होना है तो आपका और मेरा कर्तृत्व तो अभिमान हो गया ना। करूं नहीं करूं दोनों अभिमान है। सुनिए, ये सर्वज्ञ का विश्वास नहीं है हमको। गुरुदेव की क्रांति जो हुई है वो ये प्रश्न से हुई है। गुरु बंधु ने कहा भगवान ने जोयु एम थाशे। मेरे लिए तो कल से अवसर चालू हो गया, अंडरवेयर का समय सार हो, रात के बाद में हो गया मेरे कलश टीका। बरसों से इच्छा थी, 7-6 साल से बंद थे, मेरी अच्छा थी, अक्षर अक्षर आज वो हो गया मेरा। तो अभी लग रहा है कि धीरे धीरे देवलाली सेट हो रहा है, लेकिन मेरी कंडीशन है उसमें, या आइसक्रीम वाली कंडीशन नहीं है उसमें। कंडीशन में यानी कि ये प्रेम है, कुछ नहीं है। विच्छ्यास विहार करके सर्वा सर्व से पालिया जाने वाले थे, रात को प्रतिक्रमण करके बैठे थे। गुरु बंधु ने कहा भगवान ने जोयु एम थाशे ने आपनु कर्યું શું થાય। एक बार सुन लिया, वो क्रांतिकारी थे। 1922 में 1914 में ईस्वीसन 1914 में दीक्षा है, 1922 में સમયસાર હાથમાં આવીને અનુભવ થયો છે। 1935 में परिवर्तन કર્યું। गुरु बंधु ने कहा भगवान ने देखा ऐसा होगा। एक बार सुन लिया, दूसरी बार कहा आपरू कर्યું, खड़े हो गए। वो कितनी उम्र हो गई आप सोचो खाली। और कहा जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान है, और उस समय कहा था अजय व धम्मम पड़ी वज्जा मुझे पवन ना पुनः भवाओ। क्रमबद्ध भगवान ने देखा ऐसा नहीं कहा है। ससुर ने पाल लगा के अग्नि डाला था, उनका एग्जाम्पल दिया था, दस्यु कुमार का, आज ही प्राप्त करूंगा। तो चर्चा बड़ी हो गई, रात को निकल गए, विहार करके पालिया। हमें मान्य नहीं है, हमें संप्रदाय आपको छोड़ देते, हम अपने आत्मा के लिए आए हैं। ये नियति बात। सर्वज्ञ भगवान क्या कहे आपको, प्रचंड पुरुषार्थ है। दीक्षा क्या कर्म के उदय से लिए? समझाया सबने, यंग थे ना, लेकिन बोलते गुरुदेव ने कहा मेरी श्रद्धा, अपनी श्रद्धा हमारी निकली गई, आ संप्रदाय हवे हमारे गोतू, हमको खुद को ढूंढना पड़ेगा।
कृपालुदेव लखन लखनार पर नजर आवे। ऐसा गुरुदेव ने कहा खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढा ने हमको ढूंढ के हाथ में दे दिया। सर्वज्ञ भगवान, ये सर्वज्ञ आपका स्वभाव है, आप सर्वज्ञ स्वभाव है आपका। आहा, ये सर्वज्ञ स्वभाव, कर्ता बुद्धि है तो आपको सर्वज्ञ स्वभाव मान्य नहीं रहेगा। अकर्ता भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव के सर्वज्ञ स्वभाव को मान्य करने की प्रक्रिया रह जाएगी। सर्वज्ञाय नमः। सौभाग्य का प्रश्न था कि आपने संकित, शुद्ध संकित, परमा संकित 3 कहा है, तो उसका विशेष अर्थ क्या है? संकित, शुद्ध संकित, परमा संकित। सुनना फिर से कहता हूं। और इसमें ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े की बात है। मुझे इजाजत नहीं मिल रही है, मैं ढूंढ रहा हूं कोई बहाना। संकित, शुद्ध संकित, परमार्थ संकित। उसके साथ में सम्यक मोहिनी, सत्यम मोहिनी, मिथ्यात्व मोहिनी, मिश्र मोहिनी। थोड़ा थोड़ा पकड़ना, ट्राई करना। मैं आपको IMP दे रहा हूं, 3 टुकड़े कैसे होते थे। और जब तक 3 टुकड़े नहीं होते तब तक मिथ्यात्व का उपशम तो क्षय नहीं हो सकता है। ध्यान रखना फिर से, यत्न साध्य है। अनुभव होते 3 टुकड़े होते हैं, उसको कहते हैं सहसाध्य, यानी कि उसको कहते हैं निसर्गज। और 3 टुकड़े करके अनुभव होता है, उसको कहते हैं अधिगमज। आपका सब प्रश्न का सॉल्यूशन अगर आप समझना चाहो तो आत्मार्थीपना होगा ना, तो धन्य घड़ी धन्य भाग हो जाएगा आपके लिए। 3 टुकड़ा में 3 संकेत है। योग्यता पात्रता को 108 गाथा में लिया। सौभाग्य मैंने पूछा है कि प्रभु आत्मसिद्धि में 3 संकेत कया છે, એનો શું અર્થ છે, એમ શું કહેવા માંગો છો? बाद में कहा कोई भी संकेत हो तो વધારે ભાવ न हो, ऐसा कह दिया। वो तो समझना मुश्किल हो जाएगा आपको। अभी तो अपन ये पत्र ले लेते हैं। आत्मसिद्धि में कहेला संकेतना प्रकारનો विशेषार्थ જાણવાની जिज्ञासाનો कागज भेजो। अभी लिखने की जरूरत है? क्या लिखा होगा आगे? तो संबोधन होता है, 25 संबोधन है कृपालुदेव के लिए। अगर पत्र पढ़ो ना, पहले प्रश्न तो बाद में आता है। दीनानाथ ने से मैं अभी एक रोज एक आता है, मैं आपको एकदम पढ़ाया था, पढ़ो पूरा, इतने विशेषण आते। आत्मसिद्धि में कहेला संकेतना प्रकारનો विशेषार्थ જાણવાની जिज्ञासाનો कागज भेजो। आत्मसिद्धि में 3 प्रकारना संकेत उपदेशा है। और संकेत में प्रकार न होय, चौथे टोग ने सरखું હોય એ વાત પણ સાચી છે। અને શુદ્ધ સંકેત થતો જાય એ વાત પણ સાચી છે। વિકાસ થતો જાય એ પણ વાત સાચી। દર્શન ગુણનો વિકાસ થાય છે અને શ્રદ્ધા ગુણની અંદર મેં વિકાસ અવિકાસ ને એક સાથે 0 ને 100% હોય છે। શ્રદ્ધા નામનો સેપરેટ ગુણ લેવાની જરૂર નથી। જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર્ય શુદ્ધ એકતા, શુદ્ધતા, એકતા અને અવિરુદ્ધતા થઈ જાય તેનું નામ સુખડી, નામ श्रद्धा गुण। सद सुखड़ी એટલે श्रद्धा गुण। ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों नहीं भी है। ये चौथी आइटम है। आपको बहुत इजी पढ़ने वाला है क्योंकि इसके पीछे मेहनत है। यही भाषा में कहे तो आटा जो है वही प्रथम संकेत है, गुड़ है वो दूसरा संकेत है, घी है वो तीसरा संकेत है। ये 3 की शुद्धता, एकता, अविरुद्धता होते रहते, वो परमार्थ संकेत है। वो यत्न साध्य नहीं, ये तीन का होना। एकदम सिंपल कर दूं आपको, ये 3 होते हुए भी सबकी सुखड़ी एक सरीखी नहीं बनती है। अभी ये तो बात पक्की पकड़ गई, आ गई। आपकी खुद की एक बार में दूसरी बार समान नहीं बनती है, ये भी जानते हो कि नहीं जानते हो? तो वो तो उसके अंदर आपका पुरुषार्थ क्या, ये 3 को शुद्ध लाना पुरुषार्थ है, शुद्धता, 3 को एकता करना पुरुषार्थ है, अविरुद्धता तक आपका पुरुषार्थ है। बस कैसी बनेगी आपके हाथ में नहीं है। आत्मसिद्धि में 3 प्रकारना संकेत उपदेशा है। एक, आप्त पुरुषना वचननी प्रतीति रूप। ओहो, आप्त हितकारी, आप्त अपना, आप्त खुद का, आप्त हृदय का अपना, उनके ऊपर कोई नहीं, ऐसे सत्पुरुष। सत्पुरुषना वचननी प्रतीति रूप, न समझाय छता वचननी प्रतीति प्रमाण वचन गुरुदेव। आप्त पुरुषना, ये पहलू संकेत, इनके पहला का 108 वाला संकेत कृपाल ने नहीं लिया क्योंकि ये प्रश्न पूछने वाला का कषाय शांता वाला पूछेगा ना, तीव्र कषाय में प्रश्न नहीं आएगा। तो कषाय उपशांतता मत वो समवेग वाला संकेत कृपालु देव ने योग्यता पात्र में ले लिया। अभी दूसरा संकेत चल रहा है,
बापू क्या कहते हैं कि समसंवेग बाधाथी आत्मा नहीं ओळखे, आत्म प्राप्त ओळखाशे। और दूसरा संकेत है देव शास्त्र गुरु श्रद्धान। देखना क्या लिखते हैं, देव शास्त्र गुरु श्रद्धान आप्त पुरुषना वचननी प्रतीति रूप, एक આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચિ રૂપ, બે સ્વચ્છ નિરોધપણે આપ્ત પુરુષની ભક્તિ રૂપ। એ પ્રથમ સંકેત કહ્યું। આવી ગઈ ભક્તિ, તમારું મારું બીજું સંકેત। हाँ, ये जो प्रसादी मिली 2007 में, इसके पहले के सब चिंतन चलता था। हाँ हाँ नो सजेशन की जो आपकी साधना है वो योग्यता ने पात्र में जाएगी। नो सजेशन करते हो तो योग्यता ने पात्रता में जाएगी। आपको बाह्य में शांति, कर्ता बुद्धि की मंदता होने लगेगी, मान कषाय की तीव्रता मिटने लगेगी। और वही साधना जैसे 50-50 होने लगी, आधे वो करते हैं आधे होती है, अपने आप होने लगी, तो समझना आप आगे चल गए। देखो क्या कहा, आप्त पुरुषना वचननी प्रतीति रूप, आप आज्ञानी अपूर्व रुचि रूप। ओहो, आज्ञा आराधन कर्म में अपूर्व रुचि। मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, ऐसा विकल्प नहीं। प्रभु ने मेरे पर उपकार करके मेरा स्वीकार किया है। कोई अपेक्षा नहीं है परमात्मा के पास में। वो धीरे 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 मक्कम करके आपको खींच रहे हैं। आपको कहूं, अगर आपको थोड़ी सी करुणा है, उसको खींचना नहीं पड़े, इतना चलते रहना, उसमें बहुत बड़ी बात है। इतना कर लेना, आपके पास योग्यता ने पात्रता वो आपकी है अंदर में से। आप्त पुरुषनी वचननी प्रतीति रूप, आज्ञानी अपूर्व रुचि रूप। आज्ञा का अपूर्व, गुरु ने कहा खत्म हो गया। गुरु ने कहा नहीं आना तो उसका विकल्प भी नहीं आना चाहिए। मुझे क्यों नहीं आने का कहा, सुनना फिर से कहते, विकल्प भी नहीं उठे। मने केम नहीं कहता, मने न। अगर आपको लगता है गुरु के प्रति कि उनके लिए कोई अपने पराये है, तो माफ करना, आप उठकर नहीं समझ पाए। और एक बात खानगी में कहता हूं, मन में रखना, वो कमजोर को पास में रखते, और जैसे कमजोरी की दूर करना ही पड़ेगा, आप नहीं होकर वो दूर कर देंगे। अगर जिसको पास में रहने की है ना इच्छा, उसको कमजोरी, और कमजोरी वाला आत्मा में नहीं जाएगा। और कमजोर को गुरु बहुत नहीं सहन करते, ध्यान रखें, एक लिमिट तक सहन करेंगे। पता चलेगा इसको तो संसार की रुचि है और कुछ है ही नहीं इसके, इनको तो अनुकूलता चाहिए, वो कुछ नहीं करेंगे। आपको प्रणाम कर लेंगे, आपको भगवान आत्मा मान के अनंत के साथ में आपका नाम कर देंगे। सुनना, मैं कहता हूं, सबको भगवान आत्मा मानते उनकी योग्यता है। उसमें से आपको चूज किया है, आपने उसको चूज नहीं किया है, उसने आपको चूज किया है। वो भगवान आत्मा मानने से आपको कठिन लगेगा, संसारी मानने का शुरू किया। भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव से मानते थे, और आपको अनुभव पर्याय स्वभाव में लेना है। अनुभव पर्याय स्वभाव में आता है, तो पहली बार वो भगवान आत्मा है ऐसा छोड़ के आपको पहले सुन लिए, बड़ी बात है अगर समझ में आए, धन्य। इसलिए बोलते हैं एक एक घड़ी आपके काम की बन जाएगी। पहली बार आपकी परिणति, आपकी प्रवृत्ति को, आपकी वृत्ति को, आपकी पर्याय को देखते। और याद रखना, फिर से कहता हूं, द्रव्य स्वभाव से भगवान आत्मा निगूढ़ का जीव भी है, अनंत काल से वो ही, और अनंत दुख भी मौजूद है। इसलिए वो भगवान आत्मा वाला, भगवान आत्मा से जब गुरुदेव आपको लेगा ना, इसमें मोही प्राणी, पहली बार आपको देखना, भगवान आत्मा मानते हो, द्रव्य स्वभाव था, पहली बार आपको माना, साधक भी माना ना आपको, तभी वो काम करेंगे। वो आपका सिलेक्शन है, आपकी रुचि पकड़ेंगे, आपकी इच्छा को पकड़े, उनको जाने, वो करते नहीं, उनके अंदर में सहज होता है। ऋणानुबंधन भी है ना। आहा, एक बात ध्यान रखना, कभी कंपेयर मत करना, बस ये करना, हर एक अलग अलग है। दूधी दूधी है, तुरिया तुरिया है, कारेला कारेला, क्या कंपेयर करोगे आप, क्या कंपेयर करोगे। आहा, अपूर्व आज्ञानी आप्त पुरुषना वचननी प्रतीति रूप, आज्ञानी अपूर्व रुचि रूप। क्या बोले इसके बारे में। दर्शन मात्र से निर्दोष है। हमारी मोह आसक्ति, वो मोह आसक्ति को, आपकी मोह आसक्ति से आप परेशान नहीं हो जाओ। सुनना, फिर से कहता हूं, आपकी आसक्ति, इसलिए वो लेवल तक आएंगे, आपकी मोह आसक्ति के साथ में जुड़ेंगे।
आपके मन में से वो माइनस भाव निकाल देंगे। आपको लगे, ये भी लग सकता है, ये तो सब कॉमन है, और ये भी लग सकता है, लेकिन जैसे उसको लगा कभी आप स्वतंत्र हो, धीरे से अपनी जगह वापस ले लेंगे और आप वहां के वहां खड़े रह जाएंगे। समय तो चला गया, वो समय वापस नहीं आता है। वो वर्तमान में जीते हैं और आप भूतकाल में जीते हो। कल कभी नहीं आती है, होती वो आज ही होती है। और जिसने आज को देख लिया, उसने वर्तमान, उसने द्रव्य को देख लिया, उसने अनुभव कर लिया, बस खत्म। आप तो पुरुषની रुचि रूप, આજ્ઞાની અપરુચિ રૂપ, સ્વચ્છંદ નિરોધપણે આપતો પુરુષ। देखो स्वच्छंद निरोध भक्ति नो कंडीशन जो स्वच्छंद निरोधपणे, हा 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 हा, क्या एक एक शब्द है, क्या स्वच्छंद है। भक्ति के लक्षण खुद नक्की करो और स्वच्छंद है, उसका निरोध होना चाहिए। भक्ति की श्रेष्ठता तो ये है, गुरु को हमारे विकल्प भी नहीं उठे, मेरा अस्तित्व इतना मैं गौण कर दूं। उनके ध्यान में है, सब कंपेयर नहीं होती है। वचन का व्यवहार कम होने लगे, उनके सामने मुंह खोलते समय 10 बार सोचना पड़ेगा, क्या मुंह खोले। आप समझ लीजिए, मैं भक्ति अधिकार नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे बहुत संकोच क्यों होता है, फिर आप हमारे पर ले लेते, ये प्रॉब्लम है हमारा। स्वच्छंद निरोध पड़े, क्या स्वच्छंद निरोध पड़े। भक्ति के लक्षण खुद नक्की करना वो स्वच्छंद है, दूसरे की भक्ति को चेक करना स्वच्छंद है, अपनी भक्ति को भक्ति मान के गर्व करना स्वच्छंद है, और भक्ति क्या होती है कैसे, उसका नाम स्वच्छंद, उसका निरोध कर देना। भक्ति तो समर्पण है, करना नहीं होता है, करें वो स्वच्छंद है, करना वो स्वच्छंद है। अंदर में से प्रेम आता है, उनको देख के अंदर में रोमांच होता है, दर्शन मात्र से निर्दोष है। खाता पीता उठता बेसता एवं स्मरण आवे। आहा, कोई લખ્યું છે, ઈચ્છા છે કે પ્રભુની લિપ્ટાઈને રહીએ। સારી ઈચ્છા છે, નો પ્રોબ્લેમ, કાંઈ તકલીફ નથી, કાંઈ કરતા કાંઈ, પણ એક લખાઈ ગયું સાથે સાથે, લિપ્ટાઈને રહેવો ઈચ્છા તમારી સ્વતંત્ર છે, એ લિપ્ટાઈને રહેવી ઈચ્છા ન થાય, જેનું ધ્યાન રાખજો। बहुत गंभीर बात है, नहीं तो फिर मैं खड़ा हो जाएगा फिर से। जब आपकी योग्यता पात्रता पकड़ेगी और आपको स्वतंत्र करना, देखो दवा बंद ही करनी है, और सही तो सदगुरु ये जो दवा बंद कर देवे। ये जो लिपट के रहने का, पास में रहने का, साथ में रहने का, राग के रहने का, पूर्वत हो जाना, पहला मत हो, वो सब दवा थी आपको खड़ा होने के लिए। अभी भी आपको दवा लेने का शौक है, आप बंद नहीं, वो बंद कर देंगे। लिपट के रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिपट के रहते जो उसने लेगा कि अभी ये राग हो, ये प्रेम में, भक्ति में से राग होने लगा है, प्रेम के बदले में, तभी वो धीरे से अलग कर देंगे। बहुत पीड़ा होगी, ध्यान रखना। अंतिम पीड़ा तो अकथ्य है। जो प्रश्न पूछते पूछते थकते हैं, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, उसके पर कृपा करके गुरु भगवान ऐसा कुछ करेंगे, आप निकल जाओगे तो आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा, वो आपको निकाल देंगे। और अगर आप तेरी मर्जी कह दो तो समय तो प्राप्त हो जाएगा। कठिन है, मुझे मालूम है कठिन है, लेकिन फिर ये होने वाला है। अनेक प्रश्न का उसमें उत्तर पड़ा है। तीव्र मोही और सम्यक सन्मुख दोनों की प्रवृत्ति एक समय दिखेगी। सम्यक सन्मुख की प्रवृत्ति में खुद चेंज नहीं होगा, उनकी वृत्ति अंदर से चेंज हो जाती है। ये प्रथम संकेत कहो, ये हमारे में दूसरा, ये भक्ति संकेत। समसम्यक वाला दूसरा, ये देवशास्त्र गुरु वाला, ये प्रथमानुयोग का संकेत है। दूसरा, परमात्मा स्पष्ट अनुभव से प्रति कोई शादी कार्ड लिखने वाली का, आप आइसक्रीम खाते क्यों, कोई तो लावे, आप ना क्यों नहीं कहते। आज आने वाला है मेरे पास, मुझे प्रश्न है हमारी एक दो बापू की अंतरंग दिल की, क्या बोले, महारानी अंदर में से आएगी, आज प्रश्न अवश्य आने वाला है। आप ना क्यों नहीं बोलते तो सबको देने वाला तो नहीं समझते, मतलब तुझे इतनी तकलीफ क्या हो रही है,
क्यों तकलीफ हो रही है? किसी को थोड़ी खुशी मिली नहीं। और बताऊं आपको, जिसको जिसका महत्व वही तो देंगे ने, जेने जेનું महत्व। તમે મને શું આપે એને બધું કહી દો તો નહીં સમજાણું। મને ઘણા ત્યાગી મળે ને, પછી મને પ્રશ્ન પૂછે, મેં કીધું મને તમારો ધ્યેય કહી દો, હું તમારે સ્વભાવ કહી દઉં। એ ન સમજ્યા પછી મને કે બ્રહ્મચર્ય છે, મેં અંદરમાંથી પૂર્ણ કામથી ભરેલા હશે, તમારે મને ટાર્ગેટ ન હોય। હવે નથી સમજાતું, બધાને તકલીફ પડે ઘણાને। बीजू, परमार्थी स्पष्ट अनुभव, बहुत गंभीर बात है। परमार्थी स्पष्ट अनुभव से प्रतीति। अभी परमार्थ संकित हुआ नहीं है, परमार्थनी स्पष्ट अनुभव से प्रगत प्रतीति। हो ये आया आपको, आत्मा नहीं लेकिन आत्म प्राप्त को पहचानने लगेंगे। आत्मा प्राप्ति की पहचान, सदगुरु की पहचान वही है, स्पष्ट अनुभव। परमार्थ प्रगट है, स्पष्ट अनुभव से प्रतीति। खुद के अंदर में लगेगा कि नहीं है परमार्थ तो प्रगट है, या वो अंदर से भक्ति तो है लेकिन सामने अभी ज्ञान चालू हो गया साथ में। दूसरी बात, अब तक जो करते थे वो सहज होने लगा, उत्पन्न न था। सुनो फिर से कहता, उत्पन्न ही नहीं, जो अंदर ही वृत्तियां रहती थी वो सब अपने आप सजेशन मंदी होने लगे। सजेशन बंद किया था तभी जो वेदना हो रही थी उसको पता चला, इसके सामने कि मेरे आनंद का नाथ मिल गया, मुझे मेरी दुख सब चले गए। जिसको संसार दुखदायक लगता है वो आत्मा में नहीं जाएंगे, जिसको संसार सुखदायक लगा वो आत्मा में नहीं जाएंगे, जिसको संसार नहीं लगता है वो आत्मा में गए बिना नहीं जाएंगे। आप क्यों बदलना चाहते हो? वाई वांट टू चेंज इट? सर्वज्ञ का विश्वास नहीं, जो चेंज करता है तो सर्वज्ञ का अभरोसा है। ध्यान रखना, बहुत गंभीर बात ले लेना। परमार्थनी स्पष्ट अनुभव से प्रतीति, बहुत कहना है इसके बारे में। ये हो रहा है, अचानक सब कुछ शून्य जैसा हो जाएगा। अचानक आप अकेले, अचानक पता चलेगा कि पूरा अस्तित्व प्रभु के प्रति, आपके हाथ में कुछ नहीं है, खुद डर जाते हो, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे विचार मुझे क्यों आ रहे, आएंगे। सुनिए फिर से, पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से। पर में इतने इतने सब प्रेम का टोटल मारो, सब प्रवाह उधर जाएगा। क्या कहा? हाँ, कल एक बहुत अच्छा प्रश्न बीच में याद आ गया था। मुझे कहा कि आत्मा रुचे एनु कोई निशानी तो आपो हमने। तो मैंने कहा, जे कचोड़ा में आइसक्रीम हो ने ये कचोड़ू बहार ठंडू थवू जोईए। नहीं समझ में आया? जे चाना कप में चा हो ने कपे गरम थाय, मेटल नो वधारे गरम थाय अने काच नो ओछो गरम थाय, देखाय ओछो। अभी जवाब उस समय देना था, अभी दे रहा हूं। जेमा तमे आइसक्रीम लीधो ने तो आइसक्रीम तो ठंडो होय ई वात छे, पण एनुं कचोड़ू ठंडू थवू जोईए। आ कचोड़ू એટલે આ બહારની વ્યવસ્થા બધી, આ શરીર ઠંડુ નહીં, તમારી વૃત્તિઓ જો અંદરમાં આત્મા રૂચો હોય ને તો વૃત્તિઓ ઠંડી, એટલે કે તીવ્રતા ન હોવી જોઈએ। હા, અને ભક્તિ હોય તેમાં ઉષ્ણતા વધતી જવી જોઈએ। પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવ છે પ્રતિ સંકિતનો બીજો પ્રકાર કોઈ। સ્પષ્ટ અનુભવ પ્રતીતિ, परमार्थ करते दिशा चलने लगी। अब ये संकेत है, सुनना भी, ये संकेत में ज्ञान की बात आ गई। अभी सावधान, इसलिए मैं इसमें रुका हूं। ये जो तत्वात् श्रद्धानंद शब्द दर्शन वो यहां आ गया दूसरे में। परमार्थनी 7 तत्वों में 7 तत्वों को जानने वाला, विचार दशा, इच्छा दशा, स्पष्ट अनुभव से प्रतीति। सुनना बहुत गंभीर है, मैं यहां से चल नहीं रहा हूं, यही ज्ञान संकेत है। पहले में था वो आपका भक्ति संकेत था, इसके पहले था वो योग्यता पात्रता थी। अब यह ज्ञान चालू हो गया। अनुभव जैसा अनुभव थे ऐसा विकल्पात्मक भूमिका में अनुभव करना, करते रहना। प्रतीति कैसे होते? सातत्य से। सवारे बपोरे सांजे बधाए एक नामे बोलेगा त्यारे प्रतीति थी ने। देखो ये स्पष्ट अनुभव से प्रतीति, अनुभव नहीं लिया, अनुभव अंश से प्रतीति नहीं, हम समझ रहे, उसमें अनुभव का अंश है।
और ये स्पष्ट उन्होंने कहा है, विचार दशाમાં તમને સ્પષ્ટ લાગે આ જ માર્ગ છે કે વિચાર દશામાં તો કેવળ જ્ઞાન કહી દીધું, इच्छा दशाમાં आज જોતો હોય तो इच्छा दशा केवल ज्ञान कीधुं છે। यहाँ ज्ञान शुरू हो रहा है। ये जब सुबह पता चला ना 2:30-3 बजे, इतनी खुशी हुई है। अगर आपको लगता है कि आइसक्रीम देने वाले आइसक्रीम नहीं देना चाहिए और मुझे लेना चाहिए, आपको सर्वज्ञ का भरोसा नहीं है, मुझे है, नहीं तो फिर अभी से मन अलग चलेगा। तो ये भी सर्वज्ञ के ज्ञान में है। आपको तकलीफ है, मुझे तकलीफ नहीं है कोई, और तकलीफ है वो भी सर्वज्ञ के ज्ञान में है। बोलो क्या बोलने आपको, इतना सरल कौन करके देगा। ये तो दादा, ये तो गुरु की कृपा है, दादा गुरु के वचन है। सुनिए, अँ ज्ञान आव्यु छे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, नवतोत्तम छुपाયેલી आत्मज्योति, परिपूर्ण शुद्ध छु, पूर्ण छु, नित्य छु, જોતું આ કરવા કરી શકતો ને સ્વમાં કરવા જેવું નથી। બન્ના છે આ બધું જે વિકલ્પાત્મક જ્ઞાન તમને ને મને સોલિડ બેસી એમાં તો શંકા ન હોય। કરતા બુદ્ધિ મંદ પડવા માંડી હોય, પરની કરતા બુદ્ધિ મંદ પડી તો પેલું શંકિત હતું, હવે સ્વમાં કરતા બુદ્ધિ મંદ પડવા માંડી। હવે ખતરનાક આવે છે। અત્યાર સુધી કઈ કરવાની ભૂમિકા હતી, ની નીકળવા માંડી। હા, અત્યાર સુધી શુભાશુભનો ભેદ બહુ મોટો લાગતો એ નીકળવા માંડ્યો। હવે ખતરનાક છે। પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવ અંશે પ્રતીતિ। આહા, परमार्थनी क्या बोलूं मैं आपको, अंदर में जो अनुभवी की अनुभव दशा है वो स्पष्ट अंदर में खुद में प्रतिबिंब पड़ने पड़ता, अंदर में प्रतिबिंब होने लगता है। अंदर की इच्छाएं, अंदर की मेच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, अब तक जो आशाएं वो ठीक ठीक लग रही थी, अभी आशाएं तृष्णाएं जानने में आने लगी। परमार्थनी स्पष्ट अनुभव से प्रतीति। અત્યાર સુધી હે ઉપાદેય લાગતું હતું, હવે હે ઉપાદેય લાગે છે એ જ્ઞાનમાં ઝળકે છે। कुछ चल रहा है, अगर समझ में आवे तो आपको नियम सार जैसा लगेगा, गुरु भगवान की बात। हाँ, परमात्मा तो यही है। क्या परमात्मा है? परमात्मा यही है कि जे निगोदित सिद्ध माते। परमात्मा એટલે पूर्ण शुद्ध नित्य ध्रुव है ही, कुछ प्राप्त करना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ ग्रहण करना नहीं है, वो परिपूर्ण है। ऐसे परमार्थनी स्पष्ट अनुभव से प्रतीति। ये दुआत कैसे होती है? कभी कभी ऐसा सहज लगने लगता है वर्तमान परिपूर्ण, और कभी कभी ऐसा करना पड़ता है तभी प्रतीति होता है, तभी अनुभव अंश। बहुत बड़ी घटना घट गई अगर समझो तो। हा। परमार्थनी स्पष्ट अनुभव से प्रतीत संकित में, और हम इसमें 1 घंटा क्या बोलूं, मैं बोल ही नहीं पाता हूं मैं। ये हर एक क्षण आपको रहेगा जीवन के अंदर में। फिर से कहता हूं, रिक्त बैठो, कुछ भी करने का आयोजन, और बाद में होता हुआ देखते रहो, खत्म। हा। ये करूं नहीं करूं, ठीक अठीक, अहंकार को साइड में छोड़ दो भाई। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ये अहंकार है आपका। और अहंकार कहता है नहीं, मैंने सुन नहीं झुकेगा। अरे परमात्मा काळनी पाए भल भला झूकी गया भाई। काळ न मूके कोईने भगवानનું સવન છે, સાંભળજો। મોટી તણી માળા ગળામાં મલકતી, કાળ ન મૂકે કોઈને ક્યાં નહીં ઝૂકેગા ભાઈ। હા, એ પરિયે ઝૂકવા માટે જન્મે છો, અને દ્રવ્ય તો અડીખમ હોય છે। સુનિએ, ત્રીજું કેમ ત્રીજામાં જવું, બીજામાં જ પડ્યું છે ઘણું બધું। પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવ અંશે પ્રતીતિ। परमार्थ जो है शुद्ध पूर्ण नित्य ध्रुव, और परमार्थ या प्रगट है उसकी प्रतीति, पहला संकेत। उसके वचन की बात में 100% विश्वास, उन्हें कहा तो परमात्मा छो। ओहो हो काम थी गयु भाई।
गुरुए तमने परमात्मा शू कीधु અને હજી તમને કઈ કરવાનું, आपको कुछ करने का मन करता है प्राप्त, तो आपने गुरु की बात बिल्कुल सुनी नहीं है ना मानी भी नहीं, समझ लेना। हाँ, इसी का नाम है परमात्मा। मानस दशा, इच्छा दशा, विचार दशा इसमें आती है। ये द्रव्यानुयोग का संपित है। आहा, दशा में विकार है। अब तक तो विकार का स्वीकार था। कैसा स्वीकार था? विकार अपने में ऐसा स्वीकार था, इसलिए निकालने का मन करता था। अभी स्पष्ट अंश प्रतीति। विकार भी जानने में आया, निकालने का भाव भी जानने में आया, ऐसा स्वीकार भी जानने में आया, मेरे में है नहीं ऐसा भी जानने में आया, मेरे में नहीं ऐसा थोड़ा ऐसा भी जानने में आया। आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये अंश प्रतीति की सब व्याख्या चल रही है आपकी। हमने लब्धि विजय जी प्रभु इसके पर पूरी एक शिविर कर सकते हैं। विकार नो स्वीकार के अस्वीकार, स्वीकार वाला आबू जो बेसे, अस्वीकार वाला आबू जो बेसे, नहीं समझा। अस्वीकार वाला ने द्रव्य दृष्टि वाला ने, स्वीकार वाला ने पर्याय दृष्टि वाला। પછી ધ્યાન કરે એમ કે છે એકબીજા બીજી જગ્યાએ બેસી જાઓ, અનુભવ થાય એની ગેરંટી આપું છું। वो संडे के दिन करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, परमार्थनी स्पष्ट अनुभव से प्रतीति संकित नो बीजो प्रकार है। हाँ हाँ हाँ, ये बीजा प्रकार के बाद में तीजा प्रकार में जाना यत्न साध्य, यहाँ पुरुषार्थ पूरा होगा। बस सुन लेना अभी यहाँ तक, बस अभी पुरुषार्थ नहीं, अभी पुरुषार्थ का नाम कर्ता बुद्धि, नाम बदल गया पूरा। हाँ हाँ हाँ, अभी परमार्थनी वर्तमान परिपूर्ण सिद्ध समान सदा पद मेरो। હવે આ महीने ये मानने के बाद में प्राप्ति करने की इच्छा हो ही नहीं सकते है, तो अभी ये पहले में भी नहीं है। हम जाए छे काई હવે યત્ન સાધ્ય પૂરું છે, હવે સહજ સાધ્ય સ્વરૂપ। ત્રીજું નિર્વિકલ્પ પરમાર્થ અનુભવ આવી ગયું। ચોથું ગુણસ્થાન, બોલા બધા પહેલા ગુણસ્થાનમાં હતા। એકમાં મિથ્યાત્વની સ્થિતિ ઘટી, એકમાં અનુભાગ ઘટ્યો। સુનો फिर से कह रहा हूं, ત્રણ ટુકડા થઈ ગયા। જે પહેલું નથી એમાં પહેલો ટુકડો, એ વૈરાગ વાળી વાત હતી। હા હા હા, मिथ्यात्व है ना, हमें तो मोही नहीं, वो ज्ञान के साथ में जुड़ता है। आपको एक आईएमपी दे दी, अभी आपको दो ही रह गए बाकी। हाँ, बोलना पड़ेगा मुझे, आप नहीं करोगे जावन मैं कितने दिन संभाल के रखूं। हाँ हाँ, निर्विकल्प परमार्थ अनुभव संकित नो तीजो प्रकार कयो छे। हाँ हाँ हाँ, ये दूसरा संकित की धारा थी ना, स्पष्ट अनुभव से प्रतीति थी ना, सुनना भी से। ये स्पष्ट प्रतीति में यत्न सहज, यत्न सद्य इसलिए होता था, अनुभव प्रतीति, अनुभव प्रतीति। और जैसे अभी काल पक गया, अभी देखो काल पकने की बात करता हूं, अभी यत्न साध्य छोड़ दिया। जैसे काल पक गया और दो विकल्प थे ना, प्रतीति अनुभव प्रतीति, वो दो एक हो गया, उसका नाम निर्विकल्प। हाँ हाँ, परमार्थनी निर्विकल्प परमार्थ, निर्विकल्प परमार्थ अनुभव संकित नो तीजो प्रकार कयो। पहलू संकित, बीजा संकित नु कारण छे। कયું पहलू संकित? आ जे कीधुं ने आपता पुरुष, ई पहले बीजा संकित, ई होय तो बीजું થાય। આવી ગયો क्रम, આવી ગયા કૃપાળુદાન ગુરુદેવ મળી ગયા કે नहीं? हाँ हाँ हाँ, अभी मैं आपको कहता हूं, पहला संकित નું કારણ છે સમસંવેગ, 108 ગાથા।
109 ગાથાવાળું સંકેત કોને થાય? જે 108 ગાથાવાળું કર્યું હોય એને. 110 વાળું કોને થાય? જેને 109 વાળું કર્યું હોય. हाँ 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 हाँ, देखो यत्न और पुरुषार्थ सब अंदर में अपना जान पड़ा निकाल के अगर डाल दिया तो पूरा भर जाओगे, पूरा डाल दो, पूरा अंदर पूरा खाली कर दो, पूरा का रिक्त हो जाओ. પહેલું સંકેત બીજા સંકેતનું કારણ છે, બીજું સંકેત ત્રીજા સંકેતનું કારણ છે, અને ત્રણેય સંકેત વિતરાગ પુરુષે માન્ય કર્યા છે. હા હા હા, ત્રણેય સંકેત ઉપાસવા યોગ્ય છે, ત્રણેય સંકેત સત્કાર કરવા યોગ્ય છે, ત્રણેય સંકેત ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે. गजब गजब गजब. हाँ हाँ हाँ, यानी कि दूसरा संकेत वाला पहले वाले को नीचा न समझे, तीसरा वाला दूसरा को नीचा न समझे. और तीसरी बात, अभी अभी अगत्य की बात कहनी, अब तक मिथ्यात्व पढ़ा है ना, तो देखना अभी अंदर की परिणति सामने कर्मोदय भी है ना. अगर तीव्र कर्मोदय है तो क्या करना, मध्यम कर्मोदय में क्या करना, करना शब्द मुझे लेना पड़ता है नहीं ऐसा. दूसरी भाषा, तीव्र कर्मोदय में क्या होगा, अब ये भी नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा नक्की नहीं है, क्योंकि तीव्र मंद तो हर एक जीव की परिणति के ऊपर आधार है, रुचि के ऊपर आधार है. रोज गाली खाने वाले को एक दिन एक गाली कम दिखेगी, वो आनंद में रहेगा, और कभी नहीं खाई एक गाली खा के दुख हो जाएगी. इसलिए ये भी नहीं कह सकता. एक तो वितराग मारे समझવો मुश्किल, समझावવામાં मुश्किल. એમાં હાવ નવા હોય સમજાવો હેલો, જ્ઞાનીઓને સમજાવવાની જરૂર નથી, કાંઈ સમજાણું તો ને કહી દો. ત્રણેય સંકેત ઉપાસવા યોગ્ય છે. આહા, એ રીતે બોલવું કઈ સમજ નથી પડતી. આહ, આ લાઈ જોવાળા ને એમ જ થતું છે ને, બિચારાને શરદી બહુ છે. आज की साधना मेरी, आज आइसक्रीम मंगा के खाने वाला. आइसक्रीम निमित्ते न हो भाई. तकलीफ इसकी नहीं, तकलीफ आंख में होती है क्या, बार बार ऐसा. चलो चले. पहलू संकेत बीजा संकेत નું કારણ છે, બીજું સંકેત ત્રીજા સંકેત નું કારણ છે. ત્રણેય સંકેત વિતરાગ પુરુષે માન્ય કરે છે. ત્રણેય સંકેત ઉપાસવા યોગ્ય છે, સત્કાર કરવા યોગ્ય છે, અને ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે. ત્રણમાં ફેર છે કઈ? આહા, ઉપાસવા યોગ્ય છે પહેલું સંકેત, આહા, સત્કારવા યોગ્ય છે બીજું સંકેત છે, અને ભક્તિ કરવા योग्य છે तीजू संकेत. थोड़ा है, थोड़ा क्रॉस लगेगा, लेकिन कहना है कुछ भी, सोचना उसके पर थोड़ा सा. हाँ हाँ हाँ, એ ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે ને, ત્યાં સત્પુરુષ નીકળી શુદ્ધાત્મા આવી ગયો છે, એટલે અપાઈ ગયો. આઈએમપી અપાઈ ગયું. નો, મારા પેટમાં ખીર ટકે જ નહીં, ગુરુદેવ કે છે, સાચી વાત છે. હાલો આગળ. કેવળ જ્ઞાન ઉપજવાના છેલ્લા સમય સુધી, જો 11 તો આવે જ નહીં ને, 12મા છેલ્લા અંશ, 12મા ગુણતાનો છેલ્લો, કેવળ જ્ઞાન ઉપજવાના છેલ્લા સમય સત્પુરુષના વચનનું અવલંબન વિતરાગે કહ્યું છે. જુઓ તો ખરા, આપણે કહી શકીએ ચોથા ગુણસ્થાન પછી જ્ઞાની એમ થઈ ગયા. હા હા હા, જ્ઞાનીના સત્પુરુષના વચનનું અવલંબન વિતરાગે કહ્યું છે. અર્થાંત 12મા ક્ષીણમો, ઉપશમો નહીં, 11મો નહીં, ક્ષીણમો ગુણસ્થાન પર્યંત શ્રુત જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મળ, જો અનુભવ નિર્મળ કરતા, આ ચોથે 14 વાળો નથી, ઓલો થઈ ગયો, હુકડી બની ગઈ. હા હા હા, આ દર્શન ગુણની નિર્મળતા, અવગાઢ સંકેત ને પરમ અવગાઢ સંકેત ને બધા આવે છે ને, બધા એ દર્શન ગુણ વાળા છે. દર્શનામણી કર્મનો ક્ષય તો 12મા ગુણસ્થાને થાય. જ્ઞાન શુદ્ધ થઈ જાય ને, અનંત અનંત જ્ઞાન 4 પ્રગટી જાય ને, ક્રમ છે એમાં. શુદ્ધ જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મળ કરતા કરતા શુદ્ધ જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મળ કરતા કરતા क्या कहना चाहते हैं? જેમ જેમ પ્રયત્ન ઘટતો જાય એમાં શુદ્ધ જ્ઞાનથી આત્મનિર્મળ થતો જાય.
ઉપાધિ છે બધી અવળવાણી જેવું લાગશે. પ્રયત્ન છે ત્યાં સુધી કરતા બુદ્ધિ, એમાં અનાદિની કરતા બુદ્ધિ છે ને, કઈ કરવા ધારો એટલે હેઠે પડી જાવ તમે. શુદ્ધ જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મળ કરતા કરતા, અનુભવને નિર્મળ કરતા કરતા કોણ કરે? છીંક છે ને બાજકણી સ્ત્રી જેવી હોય, બોલાવીને તો ન આવે અને પડતી મૂકી તો આવે. સોરી, એ બાજુ લઈ લેવું, એક બાજુ ન લેવું, કારણ કે તમે બહુમતીમાં છો. અમે તો માણ ગણ્યા બેઠા 5 જણા છે, તમે અત્યારે 10 તો મિનિમમ દેખાવ. 1:2 છે અત્યારે, આપણે 2-3 હોય કાંઈ વાંધો નહીં. હા હા, ગુરુએ પણ એમ જ કરવું છે, પડતા મૂકો દોડતા આવે. શું કે સમજવા જેવું છે. પણ પડતા મૂકે ત્યાં ઉભા રહી જાય, ગુરુએ પાછું આવવું પડે, હાલ ભાઈ હાલ. મોટી વાત છે જો સમજાય, કારણ કે એને કોટા પૂરો કરવા હવે ક્યાં નવો, અત્યારે ક્યાં નવો નિહાળવા જવો, જે છે આને સુધારો. કાલે ભગવાન અપલખણો વિટામિન ને બધું પીઝામાં નું નાખ્યું, કારેલામાં નાખ્યું, પાલકમાં આયન નાખ્યું, પણ આયન કઈક ઢોસામાં નાખ્યું તો પણ આયન ને ઢોસો ભાવે, એમાં ક્યાંય વિટામિન નો નાખ્યું. ખરો અપલખણો ભણાવે. લીમડાના પાન મોઢામાં જાય તો રોડા બેઠા થઈ જાય, તો એમાં એન્ટીવાયરસ નાખ્યા બધા. આ એન્ટીવાયરસ ને વડા સંભારમાં નાખ્યા હોય તો આપણે વડા સંભાર એન્ટીવાયરસ જ થાત. અને બહુ મજા આવી. વેનીલા આઈસ્ક્રીમમાં જો વિટામિન B12 હોત તો આપણે દવા તરીકે ખાત, પણ આઈસ્ક્રીમમાં એક વિટામિન નહીં. નવાઈની વાત. શુદ્ધ જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મળ કરતા કરતા, શું બોલું અત્યારે, હૃદય ભરાય આવે. શુદ્ધ જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને, શું શુદ્ધ જ્ઞાનથી આત્માનો અનુભવ કરતા, નિર્મળ કરતા કરતા. આત્માના અનુભવને નિર્મળ કરવો એટલે શું કહો છો? હજી અનુભવ થઈ ગયો છતાં એને નિર્મળ કરવો એટલે શું? આત્માનો અનુભવ નિર્મળ કરવો એટલે કે પ્રયત્ન કરવા છતાં તમને કોઈ અજ્ઞાની ન દેખી આત્માનો અનુભવ નિર્મળ થવા માંડ્યો. કસાયો જ્ઞાનમાં જણાય, અત્યારથી કસાયમાં ઠીક લાગતું હતું, એ કસાયો જ્ઞાનમાં જણાય. હવે કસાયો જ્ઞાનમાં જણાય એને કરતા કસાયો જ્ઞાનમાં ઝળકવા માંડે, આ અનુભવ નિર્મળ થાય છે. અત્યાર સુધી જેમ હનીમૂન હતું એવી રીતે અનુભવનો મહિમા હતો. હવે અનુભવમાં પણ તેથી શું, પર્યાય પૂર્ણ પ્રગટ થઈ તો પણ તેથી શું. આ અનુભવ નિર્મળ થવા માંડ્યો. જોવો, અનુભવને નિર્મળ કરતા કરતા નિર્મળતા સંપૂર્ણતા પામે, કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. આ પર્યાયમાં પ્રગટ્યું. હા, નિર્મળતા સંપૂર્ણ એટલે 2 આવરણ નીકળી ગયા, જ્ઞાનનું નીકળી ગયું, દર્શનનું નીકળી ગયું, ચારિત્રનું. ચારિત્રમાં બાકી છે હજી, ચારિત્રની પૂર્ણ સુધી તો ડુમનસાન વચ્ચે હજી ન થાય, ઘાટી કર્મ છે હજી. એટલે ચારિત્રને ખુલ્લું ધમ્મો કીધો છે. કર્ણાનુયોગની માસ્ટરી છે મારા ગુરુદેવની. હા, ચારિત્ર પૂર્ણ શુદ્ધ નથી થયું. ચોથે તો સ્વરૂપાર્ચન ચારિત્ર, 5મે દેશ ચારિત્ર, મુનિને સકલ ચારિત્ર. આ તો યથાખ્યાત ચારિત્ર છે, પણ હજી બાકી છે. ગુણસ્થાન છે ત્યાં સુધી અઘાતી બાકી, પછી અવ્યાબા ચારિત્ર પછી આવે છે. સંપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્પન્ન થવાના પ્રથમ સમય સુધી ધન્ય ઘડી 12મા ગુણસ્થાનનો છેલ્લો અને 13માની શરૂઆત, છેલ્લા સમય સુધી સત્પુરુષે ઉપદેશેલો માર્ગ આધારભૂત છે. ત્યાં તો નિર્વિકલ્પ દશામાં આધારભૂત છે. ધ્યાનની દશામાં શ્રેણી ચડે પણ આધારભૂત છે. એમ કહ્યું તે નિસંદેહ સત્ય છે, પરમ સત્ય છે. આ રીતે સંકિતના 3 પ્રકાર. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર પ્રભુ
कृपालु देव की कृपा थी ये बात आपके और मेरे पास में गुरुदेव की कृपा से बात आ गई। प्रभु अलमिति बस हो गया अभी समस्त जगत की कर्ता बुद्धि से बस कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राग और मोह में दुखी जीव को ये बात थोड़ी कड़क लगे पर प्रभु हा करने जैसा तो काम इतना है। ऐसा अद्भुत वचन है। अब एक आध प्रश्न ले लेते हैं, 1 मिनट है। आपने कहा पाप और पुण्य जुड़े हुए, इसका अर्थ क्या है? वो किंग क्रॉस है। हा देखो पाप करोगे, सुनना फिर से कहता हूं, और पुण्य करोगे, फिर से पाप और पुण्य एक कल्पना है अंदर में, ठीक है ठीक वाली। जो घटना में आपको ठीक लगेगा उसको पुण्य का उदय कहेंगे, जो घटना आपको अठीक लगेगी उसको पाप का उदय कहेंगे। तो ठीक अठीक दोनों जुड़े हुए। मेरा तो एक आज की प्रसादी तो ऐसी जो होता है सब पुण्य का उदय, करते सब पाप का उदय। एकदम निर्मल हो जाओगे आप। आज की जो प्रसादी मिली है इसके ये प्रश्न के आधार पर जो कुछ होता है वो पुण्य का उदय। उसको ठीक अठीक करना वो आपके हाथ में है, उसको जानना आपके हाथ में है। वो जानने में है वो उसके हाथ में है, और जानने वाला जान में है वो तो प्रभु के ज्ञान में है। समझ लेना आप। ये जो द्वंद्व है ना, ये द्वंद्व ये इस अनंत संसार का कारण बन गया। गुरुदेव इसलिए राग के ऊपर वजन ज्यादा, पूरी जिंदगी राग के ऊपर वजन, वितराग वितराग वितराग। प्रश्न है, आपने कहा पाप और पुण्य जुड़े हुए। मैंने ये कहा था कोई भी पाप करो इसके साथ में पुण्य जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा। कैसे? पाप छुपा के करते हो ना तो पाप अठीक लगा कि नहीं? सुनना फिर से एकदम ग्रॉस। पाप अठीक लगे तो छुपाते हो ना, तो पाप को अठीक लगना पुण्य नहीं है क्या? तो अभी पूछेंगे पुण्य के साथ पाप कैसे जुड़ा है? मुझे कोई पुण्य बताओ जो पाप। मंदिर बांधोगे तो आराम से आराम नहीं करना पड़ेगा, दान दोगे पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। हा वो इस सिक्के की दो बाजू है। वो एक कॉइन की किंग और क्रॉस है, जुड़े हुए हैं। हमारी तो भाषा है कि करने में आता है वो सब पाप, होता है वो पुण्य, होता है वो निजरा, करते हो मन। तुम बिना अभिमान को पुण्य करे तो एक साधक से प्रश्न पूछा था कि આપણે જ્ઞાતા ભાઈ દાન કરીએ તો मैं જ્ઞાતા ભાઈ દાन થાય नहीं समझे। करिए शब्द आता है ना वहां ज्ञाता भाव नहीं रह गया आपका। अपने बच्चे को आप 100 रुपया देते, आपको लग रहा है कि मैंने कोई दान किया ऐसा लग रहा है? लेकिन मंदिर में देते तो क्या लग रहा है? आपको बता दूं, आपको अपना बच्चा मंदिर से ज्यादा प्रिय है इसलिए आपको लग रहा नहीं। जहां देने में आपको दान दिया ऐसा भाव नहीं हो, उसको साथ एकात्मता कहते नहीं। आपकी समझ में पड़ रहा है? साधु संत को देते हैं तो आपको कुछ अंदर में आनंद आता है कि नहीं आता है? और अपने बेटे को बेटी को देते तो आनंद आता है क्या? दोनों में फर्क है, कभी समझे? वहां आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने पुण्य का काम किया है, लगेगा? अपने फैमिली के साथ देने में लगेगा पुण्य का काम किया ऐसा लगेगा? नहीं ना। आपको क्या लगता है? मेरी फर्ज निभाई है। समझ लो आज क्रांति का सूत्र है। अगर आपको फर्ज निभाई है, यानी कि ये तो मैं तो कहता फर्ज नहीं कहूं तो आगे चलूं, ये मेरा हक है कि मैं करूं। समझिए आगे पड़ेगा थोड़ा। दोनों जुड़े हुए हैं। आप जो भी करते हैं पाप पाप और पाप ही जाएगा, वो होता है वो पुण्य पुण्य, क्योंकि वो कर्म का निजरा हो रही है। दोनों जुड़े हुए हैं, करके देख लेना। प्राय करके पुण्य के साथ में अभिमान जुड़ता है, गर्व जुड़ता है, कर्ता बुद्धि तीव्र होती है और लंबा चलता है।
उसका प्रायश्चित भी करना, कभी प्रायश्चित करने का मन किया कभी? अरे रे गलती से मैंने 1 लाख, हाँ वो लोभी आदमी को लगेगा, नहीं समझे आप, मैं अलग कह रहा हूं। पुण्य में आपको कृतकारिता अनुमोदित, पाप में कृतकारिता अनुमोदित नहीं होगा। हाँ, छुपा के करोगे, रीजन ढूंढोगे, उदय नाम दोगे। कभी पुण्य के कर्म में उदय नाम दिया? नहीं, आज पुण्य नो उदय तो મને કોઈ જમાડવાનું મન છે, એમાં પુણ્ય નો ઉદય યાદ આવ્યો? देखो वितराग मार्ग जैन एक ही है, वितराग एक ही मार्ग है जो पहले पुण्य को यही मानता है, क्या है, बाकी दुनिया उसको उपाधि मानती, दोनों जुड़े हुए। मन की कल्पना है, ठीक अठीक लगना मन की कल्पना है। जो होता है प्रभु अनंत ज्ञानी के ज्ञान में वो घटना घट रही है, आप उसके साक्षी बन जाओ ना भाई, ये द्वंद्व निकल जाएगा। साक्षी भाव की साधना ही आपकी साधना है। आप साक्षी हो, बनना नहीं है आपको, इसी समय आप हो। ये परमात्मा अनुभव से प्रतीति वाली बात अगर बैठ गई अंदर में, तो 1 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा वो साधना की ये भूमिका है अपनी। तो प्रश्न ये था कि आपने कहा पाप और पुण्य जुड़े, इसका अर्थ ये है भगवान कि जो करते हैं सब पाप ही है। मंद कषाय, उसके लिए शब्द आज उसके लिए अलग शब्द दे देता हूं। पाप को कहते हैं मंद कषाय, अरे तीव्र कषाय, और पुण्य कहते हैं मंद कषाय। ये संसारिक व्याख्या है। मेरे के अनुभव से मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं पुण्य को तीव्र कषाय कहता हूँ, पाप को मंद कषाय कहता हूँ। जरा समझ लेना, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन समझ लेना। मैं तीव्र कषाय उसको कहता हूँ जो लंबा चले, करने जैसा लगे, कार्य जैसा लगे, अनुभव, इसको तीव्र कषाय कहते हैं। आके निकल जावे, पछतावा हो जावे, छुपा नहीं, फिर से करने का मन नहीं करे, वो मंद कषाय। और करना चाहिए, किया, बहुत अच्छा किया, सबको तीव्र कषाय। ऐसी अध्यात्म की परिभाषा सुन के, ये 3 संकेत वाली बात लग के, इससे ऊपर आप हो जाता, इसी भाव, ये पवित्र भावना के साथ सुखधाम बोलो देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान नो, देवादिदेव श्री सिमंदर भगवान नो, कुलकुंदाचार्य देव नो, परम कृपालु देव नो, सद्गुरुदेव नो, वितराग सनातन जैन धर्म नो, जिनवाणी महात्मा, या वाणी के ज्ञान से वाणी मस्तक नमो सदा ते। बोलो जिन